एक किताब जिसने करोड़ों लोगों की सोच को बदल दिया है। एक किताब जो बताती है कि पैसे के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी है पैसे को समझना। एक किताब जिसने फाइनेंशियल एजुकेशन को आम लोगों तक पहुंचाया। मैं बात कर रहा हूं द रिच डैड पुअर डैड किताब की। इस किताब को दुनिया भर में फाइनेंस की बाइबल भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह धर्मों में गाइडेंस के लिए बाइबल, भगवत गीता या कुरान होती है, वैसे ही पैसों की समझ के लिए ये किताब मानी जाती है। इस किताब के बारे में बताने का खास कारण ये है कि ये खुद मेरी भी फेवरेट बुक में से एक है। इस किताब ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। हर पेज में ऐसा लगा जैसे फाइनेंशियल लाइफ से जुड़ी सवालों के जवाब खुद पे खुद सामने आ रहे हों। और मेरी एक पर्सनल राय है कि आपको भी ये किताब एक बार जरूर पढ़नी चाहिए और अपने बच्चों को भी इसके बारे में बताना चाहिए। आज की इस वीडियो में बात करेंगे उन 7 बातों की जो इस किताब से निकलकर जिंदगी को नई दिशा देती हैं। ये सिर्फ फाइनेंस की बात नहीं है, ये सोच है जो अमीर और गरीब के बीच असली फर्क बताती है। ये बातें हर उस व्यक्ति को जाननी चाहिए जो पैसों की दौड़ में नहीं, पैसों की समझ में आगे बढ़ना चाहते हैं। द रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी हुई किताब दुनिया की सबसे चर्चित फाइनेंशियल किताबों में से एक है। इस किताब को अब तक 40 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है और अब तक इस बुक की 4 करोड़ से ज्यादा कॉपियां बिक चुकी हैं। यह किताब फाइनेंशियल लिटरेसी का वो ज्ञान देती है जिसे स्कूल कॉलेजेस में कभी नहीं सिखाया गया। इस किताब से निकल के आने वाली सीख नंबर 1, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, वो पैसों को अपने लिए काम पर लगाते हैं। सामान्य लोगों की सोच ज्यादा पैसा कमाना है, लेकिन अमीर सोच कहती है ऐसा सिस्टम बनाना है जो खुद पैसों से पैसा बनाए। रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार अमीर लोग हमेशा इस सोच में लगे रहते हैं कैसे पैसा काम करे, जबकि आम लोग सोचते हैं कैसे ज्यादा पैसा कमाएं इस दौड़ में। यही सोच फर्क लाती है एम्प्लॉय माइंडसेट और एम्प्लॉयर इन्वेस्टर माइंडसेट में, मतलब जॉब करने वाले और जॉब देने वाले के माइंडसेट में। सीख नंबर 2, एसेट्स और लायबिलिटी में फर्क समझो। असली फाइनेंशियल लिटरेसी की शुरुआत यहीं से होती है। एसेट्स वो है जो आपके जेब में पैसा लाती है और लायबिलिटी वो है जो आपके जेब से पैसा निकालती है। अक्सर लोग ईएमआई पर खरीदा हुआ घर, कार, महंगा मोबाइल एसेट मान लेते हैं, जबकि वो खर्चा है। असली एसेट है रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार से मिलने वाला डिविडेंड और रिटर्न, ऑनलाइन बिजनेस या डिजिटल प्रोडक्ट्स। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक अमीर आदमी 150 रुपए की टी शर्ट पहनकर लोगों के बीच जाता है तो लोग उसे ब्रांडेड टी शर्ट ही कहेंगे, और एक गरीब आदमी 5000 रुपए की टी शर्ट पहनकर भी लोगों के बीच जाए तो लोग उसे लोकल ही समझेंगे। यही फर्क होता है स्टेटस और लायबिलिटी में। इसीलिए खुद का स्टेटस बनाने के लिए एसेट पर खर्चा करो, लायबिलिटी पर नहीं। सीख नंबर 3, जॉब कोई सिक्योरिटी नहीं है, इसीलिए फाइनेंशियल फ्रीडम सोचो। हमारा एजुकेशन सिस्टम लोगों को एक अच्छी नौकरी के लिए तैयार करता है, लेकिन पैसों की आजादी के लिए नहीं। लेकिन सवाल यह है, अगर नौकरी चली गई तब क्या होगा? रिच डैड पुअर डैड कहती है जॉब सिर्फ एक टूल है, आजादी का रास्ता नहीं। असली आजादी तब आती है जब पैसा बिना काम के भी आ रहा हो, यानी पैसिव इनकम, जैसे इन्वेस्टमेंट और खुद का बिजनेस। सीख नंबर 4, फाइनेंशियल एजुकेशन जो स्कूल कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता। इस किताब में एक कड़वी सच्चाई सामने आती है। स्कूल और कॉलेजेस हमें पैसा कमाना सिखाते हैं, लेकिन पैसे को संभालना नहीं सिखाते। इसलिए लोग लाखों कमाने के बाद भी कर्ज में डूबे रहते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है बजट बनाना, टैक्स की समझ होना, इन्वेस्टमेंट और रिटर्न की नॉलेज होना, कर्ज या लोन को मैनेज करना। जैसे एसेट्स, कमाई के लिए लिया गया लोन अमीरी के रास्ते पर जाता है, और लायबिलिटी, खर्च के लिए लिया गया लोन हमेशा गरीबी के रास्ते के ओर जाता है। लोन लेना गलत बात नहीं है, पर आप लोन किस लिए ले रहे हैं? लायबिलिटी खरीदने के लिए या एसेट्स खरीदने के लिए? यही वो शिक्षा है जो अमीरों को अमीर बनाती है
और गरीबों को गरीब बनाती है। सीख नंबर 5, बड़ा सोचो, छोटी शुरुआत करो। बड़ी सफलता हमेशा एक छोटी शुरुआत से निकलती है। रिच डैड पुअर डैड कहती है, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट, छोटे साइड बिजनेस और छोटे आइडियाज, यहीं से बड़े बदलाव की शुरुआत होती है। कोई भी फाइनेंशियल प्लान, चाहे वो SIP हो या बिजनेस, एक छोटे स्टेप से ही शुरू किया जा सकता है। एक बात याद रखना दोस्तों, जो लोग इंतजार करते रहते हैं बड़ा करने का, वो कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते। सीख नंबर 6, रिस्क लेने से डरना नहीं, समझदारी से रिस्क उठाओ। क्योंकि लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क ना लेना ही है। गरीब कहता है रिस्क मत लो, कहीं फेल हो गए तो, और अमीर कहता है सीखने के लिए रिस्क लो। रिस्क को नकारना नहीं है, इसे समझना है। रिच डैड पुअर डैड सिखाती है कि सही ज्ञान, सही रिसर्च, सही इन्वेस्टमेंट के साथ और सही माइंडसेट के साथ कोई भी रिस्क एक बड़ा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। सीख नंबर 7, डर और लालच को कंट्रोल में रखना सीखो। पैसे के 2 सबसे बड़े दुश्मन डर और लालच है। लोग नौकरी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें डर है बिना पैसे का क्या होगा। लोग गलत इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि उन्हें लालच है जल्दी अमीर बनने का। इस किताब में बताया गया है, मास्टर यूर इमोशन, मास्टर यूर मनी। जब भावनाएं कंट्रोल में आती हैं तब ही सही फाइनेंशियल निर्णय लिए जा सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जो किसी को फाइनेंशियल आजादी की दिशा में ले जा सकती है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये सोच, माइंडसेट और लाइफस्टाइल की बात है। अगर आपको लायबिलिटी क्या है, एसेट्स क्या होते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप हमारी यह वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने डिटेल में एग्जाम्पल के साथ लायबिलिटी और एसेट्स को समझाया है। पैसे के पीछे मत भागो, पैसे की समझ विकसित करो और यही समझ एक दिन जिंदगी बदल सकती है। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक सोच है। ये सोच हमें सिखाती है कि अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं, समझ और नजरिए से आती है। और अगर आप इन 7 बातों को दिल से समझ लें तो धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी फाइनेंशियल हालत और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप ऐसे ही पैसे की समझ को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आपको म्यूचुअल फंड, SIP, रिटायरमेंट प्लानिंग और छोटी छोटी सेविंग को समझदारी से इन्वेस्ट करने की जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल स्मार्ट इन्वेस्टर हब के साथ जुड़िए। हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे आसान और दिल से समझाई गई वीडियो, जैसे म्यूचुअल फंड में कैसे निवेश करें, SIP कैसे शुरू करें, कब और कहां कितना इन्वेस्ट करना है और कैसे छोटी बचत से बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है। हमारे हर वीडियो का मकसद सिर्फ एक है, आपको फाइनेंशियल आजादी की ओर एक कदम और आगे ले जाना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्त और रिलेटिव के साथ, क्योंकि जब समझ बढ़ती है तभी संपत्ति बढ़ती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।